तभी अचानक हवा में टूटती हुई वस्तुओं की सीटी जैसी आवाज गूंज उठी। धिक्कार है, यह एक जाल है। क्रॉसबो, ये फैन जो भीड़ के पीछे खुद को छिपाने की बहुत कोशिश कर रहा था, अपने चारों ओर हो रहे हंगामे को देखकर अवाक रह गया। आखिरकार कार्यकारण के नियम को बदला नहीं जा सकता। अवसर खतरों के साथ आते हैं। उपन्यासों में लिखी गई हर बात वास्तविक है। पूर्व तैयारी के कारण ये फैन ने आसानी से क्रॉसबो के तीरों से बच निकला, साथ ही वह मुख्य लक्ष्य भी नहीं था। ये फैन मजबूत और सतर्क था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कोई समस्या नहीं हुई। हालांकि अन्य लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। स्काई ब्रेकिंग क्रॉसबो एक हथियार है जो विशेष रूप से मार्शल कलाकारों के लिए बनाया गया है। इसकी शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति मध्यावधि बॉडी फोर्जिंग मार्शियल कलाकारों के शरीर को आसानी से भेद सकती है। धप धप, समय समय पर शरीर के छिद जाने की आवाजें आती रहीं, साथ ही बीच बीच में चीखने की आवाजें भी आती रहीं। बॉडी फोर्जिंग के अंतिम चरण में मार्शल आर्टिस्टों को कोई बड़ी समस्या नहीं थी। उनमें से प्रत्येक अपने आसपास के वातावरण पर सतर्कतापूर्वक नजर रख रहे थे। शीघ्र ही शक्तिशाली कवच पहने योद्धाओं का एक समूह जंगल से बाहर निकला। मैंने तुमसे कहा था कि ये बेकार चीजें हैं। ब्लड हैंड्स जूनिंग नेता ने अपने हाथ से आकाश तोड़ने वाला क्रॉसबो फेंक दिया और जमीन पर थूक दिया। बॉस, वे बेकार कैसे हो सकते हैं? क्या हमने अभी अभी उनमें से बहुतों को नहीं मारा? जमीन पर गिरे हुए चांगहे टाउन मार्शल आर्टिस्ट को देखकर उसके अधीनस्थ हंस पड़े। जूनिंग, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? किसी ने जल्दी से जूनिंग की पहचान ली और गुस्से से चिल्लाया। मैं क्या करना चाहता हूं? क्या यह साफ नहीं है? मैं तुम्हें लूट रहा हूं। जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब सौंप दो। जूनिंग ने चांगहे टाउन के कई मार्शल कलाकारों को तिरस्कार से देखा। चांगहे टाउन मार्शल आर्टिस्टों ने एक के बाद एक अपने सिर घुमाए और बॉडी फोर्जिंग के 9वें स्तर के शिखर पर 3 नेताओं की ओर देखा। ब्लैक माउंटेन चोर चांगहे टाउन के पास के सबसे शक्तिशाली डाकू थे। उनमें से कई बॉडी फोर्जिंग के अंतिम चरण में थे। उनके नेता चीफ जू बॉडी फोर्जिंग के 9वें स्तर के शिखर पर थे। साधारण परिवारों में ब्लैक माउंटेन चोरों का विरोध करने की शक्ति नहीं थी। वे केवल बॉडी फोर्जिंग के 9वें स्तर के अंतिम चरण में कुछ मार्शल आर्टिस्टों की ओर देख सकते थे, इस उम्मीद में कि वे नेतृत्व करेंगे। जूनिंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे ब्लैक माउंटेन चोर हम सबको ले जा सकते हैं? तुम तो आसपास भी नहीं हो। आयरन आर्मर मार्शल आर्ट्स हॉल के प्रमुख म्यूटाई आगे बढ़े। मुटाई, ऐसा लगता है कि जब तक आप ताबूत नहीं देख लेते तब तक आप एक आंसू भी नहीं बहाएंगे। जूनिंग ने दस्ताने में लिपटी अपनी मुट्ठी से सीधे म्यूटाई पर हमला किया और म्यूटाई की ओर प्रहार किया। जाली लोहे की मुट्ठी। म्यूटाई ने कोई डर नहीं दिखाया और सीधे जूनिंग पर मुक्का मारा। जूनिंग की आंखों में एक भयंकर भाव चमक उठा और उसकी मुट्ठी पर खून का निशान दिखाई दिया। धमाका। म्यूटाई, जिस पर इतनी सारी उम्मीदें टिकी थीं, उसे फटे हुए बोरे की तरह बाहर फेंक दिया गया। वह कई मीटर तक उड़ा और फिर एक हल्की सी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। आप बॉडी फोर्जिंग के अंतिम चरण में नहीं हैं। म्यूटाई की आंखें आश्चर्य से भर गईं। जूनिंग ने वास्तव में एक सफलता हासिल कर ली थी। तुम्हें किसने बताया कि मैं बॉडी फोर्जिंग के आखिरी चरण में हूं? अब क्या तुम अपने हथियार नीचे रख सकते हो और मेरी बात सुन सकते हो? जूनिंग अधिकाधिक पागल होती जा रही थी। गिरे हुए म्यूटाई को देखकर चांगहे टाउन के कई परिवार असामान्य रूप से पीले पड़ गए। जूनिंग ने वास्तव में एक सफलता हासिल की थी। यद्यपि बॉडी फोर्जिंग के चरम और बॉडी फोर्जिंग के अंतिम चरण के बीच बहुत मामूली अंतर होता है, फिर भी युद्ध क्षमता में बहुत बड़ा अंतर होता है। यद्यपि बॉडी फोर्जिंग का अंतिम चरण शक्तिशाली होता है, लेकिन उनमें बॉडी फोर्जिंग के चरम पर किसी की महत्वपूर्ण ऊर्जा का प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं होती है। विशेष रूप से 9वें स्तर पर शेष 2 जूनिंग को देखते समय उनकी आंखें भय और ईर्ष्या से भर गईं। शरीर निर्माण के अंतिम चरण में सफलता प्रसवोत्तर क्षेत्र में सफलता की आशा का प्रतीक है। यह एक छोटा सा कदम था, फिर भी वे न जाने कितने वर्षों तक इस पर अड़े रहे। मिनियंस, मुझे ढूंढो। सारी कीमती चीजें ले लो और फिर चांगहे टाउन जाओ। चांगहे टाउन अब से हमारा, ब्लैक माउंटेन थीव्स का है। मुझे लगता है कि तुम में से किसी को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। जूनिंग को दूसरों की राय की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि पूर्ण बल द्वारा अवरोध शेष राय को निरर्थक बना देता है। अपना सामान अच्छे से सौंप दो। मुझे नाटक मत करने दो। एक बार अपना सामान सौंप दो, फिर तुम जा सकते हो। बस हम ब्लैक माउंटेन चोरों का इंतजार करो जब हम चांगहे टाउन पर कब्जा कर लेंगे। चांगहे टाउन मार्शल आर्टिस्ट्स के चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन उन्होंने इसका प्रतिकार करने की हिम्मत नहीं की।
इस समय किसी ने अचानक भीड़ के पीछे ये फैन को देखा। हमारे पास चांगहे टाउन में बॉडी फोर्जिंग का एक शिखर भी है, पेट्रार्क ये भी यहाँ हैं। यह सुनकर सभी ने अपना सिर घुमाकर ये फैन की ओर देखा। हालांकि ये फैन ने कभी औपचारिक रूप से यह नहीं कहा कि वह शरीर निर्माण के शिखर पर है, लेकिन निजी तौर पर इसके बारे में कई धारणाएं थीं। अब इस स्थिति में किसी ने इरादा किया और ये फैन को आगे धकेल दिया। बेशक अगर ये फैन ब्लैक माउंटेन थीव्स को हरा सके तो बेहतर होगा। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो भी उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ये फैन ने देखा कि हर कोई उसे देख रहा है। उसने मन ही मन सोचा कि यह दुर्भाग्य है। वह जानता था कि चीजें इतनी सरल नहीं थीं। जूनिंग ने भी ये फैन को देखा, अपनी आंखें सिकोड़कर उसे गौर से घूर रही थी। ये फैन, क्या यह वही ये फार्मासिस्ट नहीं है जिसने उबलते रक्त अमृत को परिष्कृत किया था? जूनिंग को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ये फैन के पास शरीर निर्माण के शिखर पर ताकत थी, लेकिन वह ये फैन की क्षमताओं में रुचि रखते थे। उबलता रक्त अमृत, 5 संपूर्ण चूर्ण, ये सभी धन कमाने वाली वस्तुएं हैं। क्या आप ये फार्मेसी के ये फैन हैं? ये फैन चुप रहा और खंडन नहीं किया। लगता है आज मैं खुशकिस्मत हूं। मैंने अब अपना मन बदल लिया है। बाकी लोग तो अपना सामान सौंप कर जा सकते हैं, लेकिन ये फैन को तो यहीं रहना होगा। यदि एक फार्मासिस्ट को स्वयं नियंत्रित किया जाए तो वह पर्याप्त लाभ कमा सकता है। अब जब वह ये फैन से मिल चुका है तो जूनिंग स्वाभाविक रूप से उसे जाने नहीं देगी। कुलपति, ये हमें बचाओ। हे फार्मासिस्ट, अपनी ताकत से आप जूनिंग को हराने में सक्षम होंगे। बहुत से लोग आशा करते हैं कि ये फैन कार्रवाई करेगा, और यह बहुत अच्छा होगा यदि वह इस प्रक्रिया में जूनिंग को गंभीर रूप से घायल कर सके। हर कोई इस लौह अयस्क खदान को चाहता है, और कई लोग ये परिवार की संपत्ति भी चाहते हैं। ये फैन अविचलित रहा और सोचने लगा कि क्या यहां से चले जाना ही बेहतर होगा। परिदृश्य जिस तरह से सामने आ रहा है उसके अनुसार यदि वह ब्लैक माउंटेन थीव्स से छुटकारा पा लेता है तो क्या वह फिर से ऐसी स्थिति में आ जाएगा जहां बेटे को मारने के बाद पिता बदला लेने के लिए आएगा। ऐसा परिदृश्य पूरी तरह से ये फैन के कम प्रोफाइल विकास को बनाए रखने के इरादे के खिलाफ जाता है। हाँ फार्मासिस्ट, उम्मीद है तुम भागने के बारे में नहीं सोचोगे। तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे परिवार के साथ कोई हादसा हो, है ना? ये फैन, जो शुरू में शांत था, यह सुनकर अचानक अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैं बस इतना चाहता हूं कि शांति से अपना परिवार बसा लूं। यह इतना मुश्किल क्यों है? ये फैन ने धीरे से अपना सिर उठाया और जूनिंग को एक बड़ी मुस्कान दिखाई। चीफ जू, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ब्लैक माउंटेन थीव्स के पास कोई मजबूत समर्थक है? ये फैन की बातें सुनकर जूनिंग दंग रह गई और सहज भाव से बोली, कितना मजबूत बैकअप? अगर हमारे पास मजबूत बैकअप होता तो ब्लैक माउंटेन थीव्स चांगहे टाउन से बहुत पहले ही निकल गए होते। हमें चांगहे टाउन पर हमला करने, तुम सबको बाहर निकालने और एक एक करके हराने की क्या जरूरत थी? मैं समझ गया। ये फैन ने राहत की सांस ली। तुम यह क्यों पूछ रहे हो? जूनिंग को अभी तक समझ नहीं आया था। ये फैन की मुस्कान और भी तेज हो गई। चूंकि आपने पुष्टि कर दी है कि आपके पास कोई समर्थन नहीं है, इसलिए मैं आपको मारने के लिए स्वतंत्र हूं। अगले ही पल ये फैन ने अपनी चाल चली। ब्लेड की रोशनी उठाई गई थी। प्रचंड हवा उठी। ब्लेड का इरादा एक पल में भड़क गया और जूनिंग को घेर लिया। जूनिंग को लगा कि उसके सामने बैठा सहज और सुसंस्कृत मध्यम आयु वर्ग का आदमी तुरंत ही एक खूनी जानवर बन गया था। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभाव से उसके लिए सांस लेना कठिन हो गया। ये फैन की लंबी तलवार की शक्ति को महसूस करते हुए जूनिंग को एक पूर्वाभास हुआ। वह इस हमले को रोक नहीं पाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। हटो, लानत है! जूनिंग गुस्से में दहाड़ी, लेकिन यह व्यर्थ था। उसका शरीर हिलने डुलने में असमर्थ था। जैसे ही एक ब्लेड चमका, एक विशालकाय सिर आकाश में उड़ गया। डाकुओं का सरदार! डाकुओं का सरदार मर गया! ब्लैक माउंटेन चोरों को प्रतिक्रिया करने में कुछ समय लगा और वे भयभीत होकर चीखने लगे। ये फैन पहले ही भीड़ में घुस चुका था और उनमें से हर एक को खत्म कर चुका था। चूंकि वह पहले ही शुरू कर चुका था, इसलिए वह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक वार से एक मर गया। दर्जनों ब्लैक माउंटेन चोर थे। ये फैन के लिए मारने के लिए काफी नहीं थे। उसके पास पैसे की कमी थी। ये डाकू ये परिवार को काफी संसाधन दे सकते थे। स्वूश! एक ब्लेड चमका और चांगहे टाउन के एक मार्शल आर्टिस्ट का हाथ, जिसने शवों को लूटने का प्रयास किया था, ये फैन द्वारा काट दिया गया। यह आदमी उन लोगों में से एक था जिन्होंने पहले ये फैन को बाहर धकेल दिया था। मेरी युद्ध लूट को छू रहे हो? अन्य मार्शल कलाकार ये फैन की क्रूर हरकतों से डर गए और दूरी बनाए रखी। यहां तक कि बॉडी फोर्जिंग दायरे के 3 मार्शल कलाकारों ने भी ये फैन की निगाहों से सीधे मिलने की हिम्मत नहीं की।
एक चौथाई घंटे के बाद भी ब्लैक माउंटेन थीव्स में से कोई भी खड़ा नहीं हो सका। सब लोग अब लौह अयस्क के स्वामित्व पर चर्चा करें। लाश के कपड़ों से अपना ब्लेड पोंछने के बाद ये फैन ने भीड़ से बात की। उनकी बातें सुनकर एक छोटे परिवार का सदस्य खुश हो गया और बोलने ही वाला था कि उसके बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने उसे पीछे खींच लिया। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप लाभों पर विवाद नहीं करेंगे? क्या तुम मूर्ख हो? क्या तुम पैट्रियार्की का मतलब नहीं समझते? ये सारे ब्लैक माउंटेन चोर अकेले उसी ने मारे थे। क्या हमें कुछ मांगने का कोई हक है? अगर उसने उन्हें मार दिया तो क्या ये फान हम सभी के खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा? समझाने वाले ने अपने साथी को ऐसे देखा जैसे वह मूर्ख हो। फिर उसने जमीन पर पड़े शवों की ओर इशारा किया। क्या आपको लगता है कि हमें यहाँ एक और लाश की जरूरत है? उसके साथी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। ये फान अब वो दयालु और सौम्य डॉक्टर ये नहीं रहा, बल्कि एक निर्दयी इंसान बन गया था जिसने अकेले ही ब्लैक माउंटेन थीव्स को मार गिराया था। कबीले के नेता ये लोहे की खदान तो ये परिवार की ही होनी चाहिए। आखिरकार हमने तो कोई मेहनत भी नहीं की। म्यूटाई ने आगे बढ़कर बुद्धिमानी से अपनी राय व्यक्त की। हाँ पैट्रियार्की, हम इसमें शामिल होने के योग्य नहीं हैं। अगर आप जोर देंगे तो मैं खुशी से स्वीकार कर लूंगा। ये फैन ने अंततः अपना ब्लेड म्यान में रख लिया और एक बार फिर अपना सुसंस्कृत आचरण पुनः प्राप्त कर लिया। चांगहे कस्बे के लोगों ने राहत की सांस ली। शुक्र है कि ये फैन ने दोबारा हमला नहीं किया। वे सचमुच डर गए थे कि ये फैन उनके साथ ब्लैक माउंटेन चोरों जैसा ही व्यवहार करेगा। ये फैन को देखते हुए उन्होंने सोचा कि उन्हें मारने में कोई मेहनत नहीं करनी चाहिए। जब आप वापस जाएं तो क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं और ये परिवार के लोगों से कह सकते हैं कि वे कुछ मददगार भेज दें? भीड़ सहमत हो गई और फिर वे तुरंत भाग गए। पूरी खदान में केवल ये फैन और लाशों का एक मैदान बचा था। सबसे पहले ये फैन ने सभी लाशों की अच्छी तरह से तलाशी ली, जिसमें कई हजार चांदी और कुछ बिखरी हुई वस्तुएं मिली। दर्जनों लोगों की इतनी मामूली सी खोज, वे डाकू बनने के भी लायक नहीं थे। तिरस्कार से भरकर ये फैन ने जमीन पर थूक दिया। कथानक के अनुसार अब इनाम प्राप्त करने का समय आ गया था। ये तुच्छ संपत्तियां वह नहीं हो सकती। तो फिर इनाम कहाँ मिलेगा? ये फैन ने आसपास खोजना शुरू कर दिया। जल्द ही ये फैन के सामने एक गुफा प्रकट हुई। गुफा स्पष्टतः मानव निर्मित थी। इसमें प्रवेश करते ही ब्लैक माउंटेन थीव्स नामक शिलालेख वाली एक विशाल पट्टिका दिखाई दी। अरे कोई आश्चर्य नहीं कि ब्लैक माउंटेन चोरों का पता लगाना मुश्किल था। वे ऐसी ही जगह छिपे हुए थे। गुफा के अंदर टॉर्च की रोशनी में ये फैन ने आसपास की दीवारों पर लाल लौह अयस्क के निशान देखे। ऐसा प्रतीत होता था कि यह लाल लोहे की खदान वास्तव में ब्लैक माउंटेन चोरों की थी। जूनिंग ने अपनी सफलता के बाद खदान की खबर लीक कर दी थी, जिसका उद्देश्य चांगहे टाउन के मार्शल कलाकारों को अपना शिकार बनाना था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे बड़े बाघ ये फैन का ध्यान आकर्षित कर लेंगे, जिसने अंततः लाभ उठाया। गुफा के अंदर ये फैन को बड़ी मात्रा में निकाला गया लाल लौह अयस्क मिला। इसके अलावा ये फैन को एक छिपी हुई गुफा भी मिली। गुफा के अंदर रोशनी तेज थी और रहने की कई सुविधाएं मौजूद थीं। शायद यह जूनिंग का कमरा था। गहन खोज के बाद ये फैन को 10,000 से अधिक चांदी के नोट, कई अच्छी गुणवत्ता वाले हथियार, साथ ही 2 गुप्त मैनुअल मिले। दीर्घकालिक कार्य पूरा करने पर बधाई। कबीला शस्त्रागार 2 लघु भंडारण पूरा, दावा योग्य, बहुत बढ़िया, सचमुच बहुत अच्छा। बॉडी फोर्जिंग रियल्म कल्टीवेशन तकनीक प्राप्त की गई, जिससे पहला चरण पूरा हो गया। तो क्या इस बार प्राप्त की गई साधना तकनीक प्रसवोत्तर क्षेत्र के लिए है? यह विचार आते ही ये फैन की सांसें उत्तेजना से तेज हो गईं। घिसे हुए जूते बिना किसी निशान के धरती पर घूमते हैं और बिना किसी प्रयास के चीजें प्राप्त कर लेते हैं। जिस मुद्दे ने ये फैन को कई महीनों तक परेशान किया, क्या वह ऐसे ही हल हो गया? ये फैन ने जल्दी से जूनिंग के कमरे में मिले 2 गुप्त मैनुअल उठा लिए। रहस्यमय युआन जुए, 9 फोर्जिंग गोल्डन बॉडी। दोनों साधना तकनीकें प्रसवोत्तर क्षेत्र के लिए हैं। एक सच्ची क्यूई की खेती के लिए और दूसरा शारीरिक प्रशिक्षण के लिए, दोनों ही प्रसवोत्तर क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं। रहस्यमय युआन जुए पर एक मोटे तौर पर नजर डालने के बाद ये फैन को अंततः प्रसवोत्तर क्षेत्र की सामान्य समझ हो गई। प्रसवोत्तर क्षेत्र को 2 विद्यालयों में विभाजित किया गया है, एक शरीर साधना के लिए और दूसरा सच्ची क्यूई साधना के लिए। प्रसवोत्तर क्षेत्र में तथाकथित सच्ची क्यूई की साधना वास्तव में मेरिडियन का प्रशिक्षण है। सच्चे सार का उपयोग करके मेरिडियन को खोलें। जितनी अधिक खुली मेरिडियन होगी, उतनी ही अधिक शक्ति होगी। मानव शरीर में 12 मेरिडियन होते हैं, जिनमें से प्रत्येक 3 चरणों में विभाजित होता है।
3 मेरिडियन का खुलना प्रारंभिक प्रसवोत्तर क्षेत्र के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। 6 मध्याह्न रेखाओं पर मध्य प्रसवोत्तर क्षेत्र का शिखर, 9 मध्याह्न रेखाओं पर उत्तर प्रसवोत्तर क्षेत्र का शिखर तथा 12 मध्याह्न रेखाओं पर प्रसवोत्तर क्षेत्र का शिखर। 12 मेरिडियन को खोलने के बाद उद्देश्य रेन और डू मेरिडियन को तोड़ना, स्वर्ग और पृथ्वी के क्यूई से जुड़ना, जन्मजात शरीर को संयमित करना और जन्मजात क्षेत्र में एक मजबूत विशेषज्ञ बनना है। जहां तक भौतिक स्कूल का प्रश्न है, इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए बार बार भौतिक सीमाओं को तोड़ना पड़ता है। दोनों स्कूलों के अपने फायदे हैं। ये फान के लिए जन्मजात क्षेत्र अभी भी बहुत दूर है। अब उसे सबसे पहले प्रसवोत्तर क्षेत्र तक पहुंचना होगा। वास्तव में ये फैन बहुत समय पहले ही प्रसवोत्तर क्षेत्र को तोड़ सकता था, लेकिन साधना तकनीक के कारण उसे बाधाओं का सामना करना पड़ा। ये फैन ने रहस्यमय युआन जुए को बाहर निकाला और रहस्यमय युआन जुए में दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार क्यूई और रक्त में हेरफेर करना शुरू कर दिया, जो हैंड ताई यिन मेरिडियन के साथ घूमता था। प्रत्येक साधना तकनीक अलग अलग मध्याह्न रेखाओं में हेरफेर करती है। रहस्यमय युआन जुए को जिस पहली मध्याह्न रेखा को ड्रेज करना है, वह है हैंड ताई यिन मध्याह्न रेखा। 15 मिनट कुछ घंटे। जब क्यूई और रक्त का पहला निशान हाथ के छोटे यिन मेरिडियन से गुजरा और डेंटियन में प्रवेश किया, ये फैन को ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया बदल गई हो। फूल, पौधे और पेड़ और भी ज्यादा जीवंत हो गए। ये फैन की आंखों में अंधेरा दिन के उजाले जैसा दिखाई दिया। ये सभी अतिरिक्त लाभ थे जो प्रसवोत्तर क्षेत्र में प्रवेश करने से प्राप्त हुए, अर्थात 5 इंद्रियों में वृद्धि। प्रसवोत्तर क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता और वह चीज जो शरीर निर्माण क्षेत्र में लोगों को तुरंत मार सकती है, वह है सच्ची क्यूई। ये फैन के दांतियान में सच्ची क्यूई की सैकड़ों किस्में अभी अभी पैदा हुई थीं। ये फैन ने ट्रू क्यूई के एक धागे को नियंत्रित करने की कोशिश की और फिर एक मुक्का मारा। टकराना। पूरी गुफा ऐसे हिल रही थी जैसे कोई पृथ्वी ड्रैगन पलट रहा हो। ये फैन के सामने गुफा की दीवार पर आधा मीटर व्यास का एक छेद दिखाई दिया। ये फैन भी दंग रह गया। यह तो बस ट्रू क्यूई को नियंत्रित करने की शक्ति थी, वो भी बिना किसी मार्शल तकनीक का इस्तेमाल किए। ये फैन ने अपना लंबा चाकू निकाला और उसमें सच्ची क्यूई की एक किरण डाल दी। चाकू का रुख। क्यूई की एक सफेद धार हवा को चीरती हुई निकल रही थी। कठोर चट्टान की दीवार ब्लेड क्यूई के सामने कुछ भी नहीं थी, वह टोफू की तरह कमजोर थी और तुरंत कटकर खुल गई। ये फैन ने गहरी सांस ली। प्रसवोत्तर क्षेत्र, आखिरकार हम पहुंच ही गए। इसके बाद उसे सच्ची क्यूई की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लगातार मेरिडियन को संयमित करने की आवश्यकता थी। पिताजी, क्या यह आप हैं? गुफा के मुख से ये जिंतियन की आवाज आई। ये फैन ने अपने विचार त्याग दिए और बाहर चला गया। जल्द ही उसने ये जिंतियन, ये जिन्हाई और ये परिवार के कई नौकरों को देखा। अब से यह लाल लोहे की खदान हमारी है। छोटे हाई, इसकी खुदाई के लिए लोगों को ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इन गुफाओं के अंदर की हर चीज को ये परिवार के पास वापस ले जाओ। सफाई करना ये फैन का काम नहीं था। ये परिवार में कर्मचारियों की भारी कमी थी और उन्हें बड़ी संख्या में भर्तियों की आवश्यकता थी। हालांकि लाभ व्यय से कहीं अधिक था। यदि लाल लौह अयस्क का पूर्णतः दोहन किया जाए तो इससे ये परिवार को हर महीने लगभग 1000 टैल की आय हो सकती है। ये इस फार्मेसी के साथ मिलकर वे अंततः अपनी आय को संतुलित कर सके और थोड़ी बचत भी कर सके। घर लौटकर उन्होंने पारिवारिक शस्त्रागार से दूसरे चरण का पुरस्कार प्राप्त करने का निर्णय लिया। बधाई हो मेजबान, पुरस्कार प्राप्त करने पर तलवारबाजी की 10 साल की अंतर्दृष्टि। पारिवारिक शस्त्रागार के सभी पुरस्कार मार्शल आर्ट प्रशिक्षण से संबंधित प्रतीत होते थे। अब जबकि वह चाकू चलाने की तकनीक में निपुण हो चुका था, तलवारबाजी में पारंगत होना कुछ भी न जानने से बेहतर था। अगली सुबह ये फैन ने ये परिवार के सभी लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने 2 साधना नियमावली निकाली और सभी को चुनने दिया। प्रसवोत्तर क्षेत्र की तकनीकों में शरीर निर्माण तकनीकें भी उपलब्ध थीं। शरीर निर्माण के शिखर पर पहुंचने के बाद परिवर्तन करने के बजाय अभी परिवर्तन करना बेहतर होगा। तकनीक जितनी बेहतर होगी, खेती की गति उतनी ही तेज होगी। सभी ने सर्वसम्मति से रहस्यमय युआन जुए का अभ्यास करने का फैसला किया और 9 जाली स्वर्ण शरीर को त्याग दिया। यह परिणाम कुछ ऐसा था जिसकी ये फैन ने पहले से ही उम्मीद कर ली थी। नियमित मार्शल कलाकारों की तुलना में शरीर निर्माण करने वाले मार्शल कलाकारों की संख्या काफी कम थी। यदि 100 प्रसवोत्तर मार्शल कलाकारों में से एक भी शरीर निर्माण करने वाला मार्शल कलाकार हो तो यह बहुत बड़ी बात होगी। ये फैन ने सभी को 9 जाली स्वर्ण शरीर सीखने के लिए मजबूर नहीं किया, भले ही वह संश्लेषण के बाद इसके प्रभावों की प्रतीक्षा कर रहा था।
ऐसा लग रहा था कि इस तकनीक को अभी के लिए अलग रखना होगा तथा किसी पूर्वनिर्धारित व्यक्ति के आने का इंतजार करना होगा। इसके बाद उन्हें ये परिवार में पहले प्रसवोत्तर क्षेत्र मार्शल कलाकार के जन्म की प्रतीक्षा करनी थी। ये फैन वास्तव में परिवार मार्शल कलाकार के दूसरे चरण के लिए इनाम का इंतजार कर रहा था। जल्द ही लाल लौह अयस्क का खनन शुरू हो गया, जिससे ये परिवार को हर महीने बड़ी आय होने लगी। इस चांदी को ये फान ने संसाधनों में बदल दिया और कुल की साधना में निवेश कर दिया, जिससे एक पुण्य चक्र बन गया। परिवार के सदस्यों की साधना की गति तेज होती जा रही थी। अमृत की भट्टी काले चारकोल में बदल गई। प्रसवोत्तर क्षेत्र में पहुंचने के बाद ये फैन ने सच्ची क्यूई के साथ अमृत को परिष्कृत करने की कोशिश शुरू कर दी। ट्रू क्यूई का उपयोग करने के बाद 100 जिनसेंग अमृत की गुणवत्ता अंततः सामान्य निम्न ग्रेड तक पहुंच गई, लेकिन वह बेहतर गुणवत्ता का 100 जिनसेंग अमृत परिष्कृत नहीं कर सका। ये फैन महसूस कर सकता था कि गोली भट्टी के माध्यम से सच्ची क्यूई का चालन बहुत अस्पष्ट था। साधना जगत के कीमिया अनुभव को सच्चे क्यूई शोधन के अनुभव में परिवर्तित नहीं किया जा सका, जिसके कारण ये फैन का कीमिया कौशल स्थिर हो गया। अन्य कीमियागर औषधीय गुणों का अधिक परिपूर्ण एकीकरण कैसे प्राप्त करते हैं? जैसे ही ये फैन दोबारा कोशिश करने वाला था, एक उत्साहित आवाज गूंजी, पिताजी, मैं पिता बनने जा रहा हूँ, मैं पिता बनने जा रहा हूँ। थप्पड़। कमीने, तू किसका बाप बनेगा? ये फान ने ये जिंतियन को घूरा। इस उम्र में वह इतना अस्थिर कैसे हो सकता है? पिताजी, मैं आपका पिता नहीं बनूंगा, मैं पिता बनूंगा। इन शब्दों पर ये फैन को अब ये जिंतियन के चुटीले व्यवहार की परवाह नहीं थी, बल्कि उसका पूरा ध्यान उस खबर पर था जो ये जिंतियन ने अभी अभी साझा की थी। जिया लू गर्भवती थी, वह दादा बनने वाला था। बधाई हो मेजबान, दीर्घकालिक कार्य परिवार के सदस्य टू फुल हाउस पूरा प्राप्त किया जा सकता है। ये फैन ने सिस्टम रिवॉर्ड को देखने की भी परवाह नहीं की और हवा के झोंके की तरह बाहर निकल गया। जल्द ही उसने सुयान को प्रसन्न चेहरे के साथ एक छोटे बच्चे को गोद में लिए देखा। मेरे पति, आओ और देखो, हम दादा दादी बनने वाले हैं। वाह वाह वाह, छोटी लू, तुमने बहुत मेहनत की है। ये फैन ने जिया लू की ओर देखा, जो ये परिवार का एक बड़ा योगदान करता था। पिताजी, मैं थका नहीं हूँ। ये परिवार को फलने फूलने में मदद करना मेरे लिए सम्मान की बात है। जिया लू को ये परिवार से जुड़ाव की गहरी भावना महसूस हुई। चाहे वह उपचार हो या पारिवारिक माहौल, सब कुछ उत्कृष्ट था। सुयान, बाद में जिया लू के लिए 100 जिनसेंग अमृत की 2 बोतलें ले आओ ताकि उसकी ताकत वापस आ सके। 100 जिनसेंग अमृत की 2 बोतलें, प्रत्येक में 10 गोलियां। अगर उन्हें खरीदना ही पड़े तो 1000 चांदी भी काफी नहीं होंगी। छोटे तियान, अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखना। जिया लू के लिए अपनी चिंता व्यक्त करने के बाद ये फैन को आखिरकार ये जिंतियन के बच्चे को लेने का समय मिल गया। छोटा, बिल्कुल एक छोटे बंदर की तरह, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि क्यू के जन्म के समय था। ये फैन ने हाथ बढ़ाया, बच्चे के शरीर को महसूस किया, फिर उसकी मुस्कान और भी उज्ज्वल हो गई। जन्म से पहले पूरक आहार लेने से वास्तव में कुछ प्रभाव पड़े। नवजात शिशु का शरीर बहुत अच्छा है। पारिवारिक विशेषता बोनस के साथ संयुक्त रूप से उसकी क्षमता संभवतः परिवार में सबसे अधिक है। पिताजी, आप बच्चे का नाम रखिए। सतर्क और विवेकपूर्ण रहें, इसी से हमारा ये परिवार आज इस मुकाम तक पहुंचा है। यह सब स्थिरता का ही परिणाम है। उसका नाम ये शेनक्सिंग होगा। पिताजी, जल्दी करो और मुझे मेरे छोटे भतीजे से मिलवा दो। ये जिनक्यू ने असहनीय जिज्ञासा से अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला। उई, कितना बदसूरत, एक छोटे बंदर की तरह। ये शेनक्सिंग को देखने के बाद ये जिनक्यू निराश दिखे। तुम तो बात करने वाले हो। जब तुम पैदा हुए थे तब भी तुम ऐसे ही थे। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें लगभग फेंक ही दिया था। हम्मा, मैं कभी इतनी बदसूरत नहीं थी। मैं हमेशा से सबसे सुंदर रही हूँ। ये शियाओ शियाओ और अन्य लोग भी बच्चे को गोद में लेने के लिए एकत्र हुए और परिवार खुशी से भर गया। ये शेनक्सिंग को पकड़े हुए ये फैन ने अपने दिल में जिम्मेदारी की एक अतिरिक्त भावना महसूस की। ये परिवार यह बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। सिस्टम, पुरस्कार का दावा करें। मेजबान को पुरस्कार के लिए बधाई। कलाकृति शोधन स्तर 1, कलाकृतियों का शोधन 6 साधना कलाओं में से एक। इसका उपयोग साधकों के लिए जादुई कलाकृतियों या सामान्य लोगों के लिए हथियारों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। दूसरे साधना कौशल के प्रकट होने से ये फैन को यह एहसास हुआ कि वह साधना के क्षेत्र के और करीब पहुंच रहा है। ये फान 7 साल से इस दुनिया में था। ये फान अब 40 वर्ष का हो गया था। खेती के बिना जीवन सीमित था। 100 साल बाद केवल मुट्ठी भर पीली धूल ही शेष रह जाएगी। ये फान इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसे एक साधक बनना पड़ा।
इतने लाभ में होने के बावजूद वह साधक बने बिना कैसे संतुष्ट हो सकता था। एक बार जब वह काउंटी शहर में पहुंच गया तो उसे अमर लोगों की खबर के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन अब उसे सबसे पहले 100 जिनसेंग अमृत के एक बैच को परिष्कृत करना था। जिया लू को 100 जिनसेंग अमृत की 2 बोतलें देने के बाद परिवार का स्टॉक अब कम हो गया था। ये फैन ने सुयान से 1000 चांदी ली और डुओबाओ मंडप की ओर चला गया। अरे फार्मासिस्ट, तुम फिर से औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने आए हो? यह सही है, मुझे 100 जिनसेंग अमृत के लिए प्रमुख औषधीय जड़ी बूटियों के 20 सेट की आवश्यकता है। दुकानदार ली पहले तो 20 सेट की मांग सुनकर चौंक गया, फिर बहुत खुश हुआ। हे फार्मासिस्ट, क्या आप पहले से ही 100 जिनसेंग अमृत को परिष्कृत कर सकते हैं? चूंकि वह पहले ही प्रसवोत्तर क्षेत्र को तोड़ चुका था, इसलिए अब उसे अपनी कीमियागर स्थिति को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह सही है। अब मैं 100 जिनसेंग अमृत को परिष्कृत कर सकता हूँ। ये फैन ने अपनी छाती से एक जेड बोतल निकाली और ली कियान को दे दी। ली कियान ने जेड की बोतल का ढक्कन खोला और उसमें से एक अनोखी सुगंध आई। यह सचमुच 100 जिनसेंग अमृत है। भले ही यह निम्न श्रेणी का ही क्यों न हो, 100 जिनसेंग अमृत को परिष्कृत करने में सक्षम होना इस बात का संकेत है कि आप एक सच्चे कीमियागर हैं। हे फार्मासिस्ट, लगता है अब से मुझे तुम्हें हे अल्केमिस्ट कहकर ही संबोधित करना चाहिए। दुकानदार ली, हमारे बीच ऐसी औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। ये फैन को ली कियान के बारे में अच्छी धारणा थी। जब वह बॉडी फोर्जिंग के मध्य चरण में था, अगर ली कियान का पक्ष नहीं होता तो रास्ते में कई मोड़ और मोड़ आ सकते थे। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। दोस्ती के मामले में ये फान के अपने मानक थे। पुनश्च क्या आप वहां हैं? वोट, मुझे वोट चाहिए। ये फैन की बातें सुनकर ली कियान बहुत उत्साहित हुआ और मन ही मन एक अच्छी प्रतिभा को पहचानने के लिए खुद की प्रशंसा करने लगा। मास्टर, ये मुझे आश्चर्य है कि क्या आप भविष्य में कभी हमारे डुओबाओ मंडप के सच्चे उपकारक बनने पर विचार करेंगे? डुओबाओ मंडप का सच्चा उपकारक या तो बहुत शक्तिशाली होगा या उसके पास उल्लेखनीय कौशल होगा। कीमियागर और कलाकृति शोधक दोनों डुओबाओ मंडप के लाभार्थी बन सकते हैं, और स्वाभाविक रूप से एक सच्चे उपकारकर्ता को मिलने वाले लाभ वही नहीं होंगे जो पहले ये फैन को दिए गए थे। अमृत की उच्च कीमत वाली वसूली, जड़ी बूटियों पर 30% छूट और यहाँ तक कि डुओबाओ मंडप को कुछ कार्य सौंपने की क्षमता भी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कीमियागर डुओबाओ मंडप के संरक्षण में हैं। प्रत्येक कीमियागर अत्यंत मूल्यवान है। एक कीमियागर के अमृत के विक्रय अधिकार प्राप्त करने में सक्षम होना डुओबाओ मंडप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक कीमियागर को जीतना इतना आसान नहीं है। बदले में कुछ प्रदान किए बिना कोई व्यक्ति डुओबाओ मंडप के साथ सहयोग करने के लिए तैयार कीमियागर कैसे पा सकता है? ये फैन ने ज्यादा देर तक संकोच नहीं किया और जल्दी से अपना मन बना लिया। 3 दिन बाद ली कियान जड़ी बूटियों और पहचान पत्र के साथ चांगहे टाउन लौट आया। मास्टर, यह टोकन आपकी हैसियत का प्रतीक है। वानलू काउंटी में डुओबाओ पैवेलियन शाखा में आप कई लाभों का आनंद ले सकते हैं। ली कियान का स्वर बहुत उत्साहित था। ये फान जैसे कीमियागर की खोज से उसे भी कई लाभ हुए। अचानक ये फान को अपनी समस्या याद आ गई और उसने पूछा, दुकानदार ली, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं अब 100 जिनसेंग अमृत को परिष्कृत तो कर सकता हूँ, लेकिन उसकी गुणवत्ता नहीं सुधार सकता। ऐसा क्यों? ली कियान एक पल के लिए रुका, फिर बोला, इसके लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। कई कीमिया तकनीकें हैं जो अमृत की गुणवत्ता में सुधार कर सकती हैं। बेशक गोली भट्टी की गुणवत्ता भी बहुत महत्वपूर्ण है। गोली भट्टी जितनी बेहतर होगी, सुधार उतना ही बेहतर होगा। गोली भट्टियों में स्तर होते हैं। तुम्हें गोली भट्टियों के स्तरों के बारे में नहीं पता। रुको, यह 100 जिनसेंग अमृत, तुमने इसे मेरी दी हुई गोली भट्टी में तो परिष्कृत नहीं किया है ना? ली कियान पूरी तरह से हैरान रह गया। ली कियान हैरान हुए बिना नहीं रह सका। वह गोली भट्टी अमृत शोधन के लिए नहीं बल्कि प्रशिक्षु अभ्यास के लिए थी। ली कियान की नजर फिर से ये फैन की ओर बदल गई। आश्चर्य! एक 40 वर्षीय स्वशिक्षित कीमियागर एक शुरुआती भट्टी का उपयोग करके वास्तविक अमृत को परिष्कृत कर रहा है। यदि यह प्रतिभा नहीं है तो क्या है? सौभाग्य से ली कियान को यह नहीं पता था कि ये फैन अपनी तकनीकों द्वारा अमृत को परिष्कृत करने में सक्षम था जब वह बॉडी फोर्जिंग दायरे में था, अन्यथा वह पूरी तरह से भयभीत हो जाता। यह जानते हुए कि कीमिया में ये फैन की नींव कमजोर है, ली कियान ने फिर से एक किताब निकाली और उसे ये फैन को सौंप दिया। रसायन विद्या की पिछली मोटी व्याख्या की तुलना में यह पुस्तक काफी बड़ी थी। 4 बड़े शब्द, रसायन विद्या का परिचय।
एक बार इसे पलटने के बाद ये फैन को अंततः समझ में आ गया कि वह अपने अमृत की गुणवत्ता में सुधार क्यों नहीं कर सका। इसका मुख्य कारण गोली भट्टी थी। केवल अब ये फैन को एहसास हुआ कि गोली भट्टियों और हथियारों में स्तरों की एक प्रणाली थी। हथियारों को सामान्य, प्रसिद्ध और बहुमूल्य श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए ये जियाओ का झान नान चाकू एक शीर्ष स्तरीय सामान्य हथियार है। एक शीर्ष स्तरीय सामान्य हथियार बिना टूटे 1000 कैटीज के बल का सामना कर सकता है और इस प्रकार यह बॉडी फोर्जिंग दायरे में मार्शल कलाकारों के लिए उपयुक्त है। एक बार जब आप प्रसवोत्तर क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो सामान्य हथियार सच्ची क्यूई की पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए प्रसिद्ध हथियारों को बनाने के लिए विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होती है। जहां तक बहुमूल्य हथियारों की बात है तो उनका उपयोग इन्नेट दायरे में मार्शल कलाकारों द्वारा किया जाता है। ये सामग्रियां बहुमूल्य हैं और अधिकांश लोग इन्हें खरीदने में असमर्थ हैं। जहां तक गोली भट्टियों का सवाल है, वे हथियारों के समान ही हैं। ये फैन को लगा कि असली क्यूई चिकनी नहीं थी। इसका कारण यह था कि गोली भट्टी की सामग्री पर्याप्त अच्छी नहीं थी। केवल तभी जब शोधन के लिए ठंडे लोहे जैसी सामग्री का उपयोग किया जाए जो सच्ची क्यूई को धारा प्रवाह रूप से निर्देशित कर सके, आदेश उतने ही स्वाभाविक होंगे जितना कि किसी का हाथ हिलाना तथा औषधीय गुणों को बेहतर ढंग से एकीकृत किया जा सकता है। अंततः ये फैन को उस प्रश्न का उत्तर मिल गया जो उसे इतने लंबे समय से परेशान कर रहा था और उसने राहत की सांस ली। यद्यपि वह नहीं जानता था कि प्रसिद्ध गोली भट्टी कहाँ से प्राप्त की जा सकती है, कम से कम उसके पास एक दिशा तो थी, है न? लेकिन इसके माध्यम से ये फैन को एक और समस्या भी मिली। शहर में भले ही वह उच्च प्रोफाइल और दबंग हो, लेकिन उसकी पहुंच बहुत कम है और उसके संपर्क में आने वाली जानकारी बहुत सीमित है। यदि इस बार डुओबाओ मंडप नहीं होता तो ये फैन को पता नहीं चलता कि वह कीमिया की गुणवत्ता की समस्या को कब हल कर पाएगा। ये फैन के मन में एक अधिक विस्तृत दुनिया में जाने के विचार थे। बेशक सबसे जरूरी काम अभी भी ये परिवार के लिए अपनी वर्तमान स्थिति को कुछ समय तक बनाए रखना था। उन्हें अपने द्वारा एकत्रित प्रचुर संसाधनों का उपयोग करने के लिए अभी भी समय की आवश्यकता थी। लाल लोहे की खान के दोहन के साथ ये फैन के पास शरीर को तपा देने वाले अमृत को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त संसाधन थे। उन्होंने अपने परिवार की साधना के लिए अमृत की आपूर्ति करते हुए पूरी ताकत लगाने का निर्णय लिया। पिताजी, मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ। ये जिनक्यू उछलती कूदती हुई ये फैन के पास गई और अपनी इच्छा व्यक्त की। ये जिनक्यू अब 3 साल की हो गई थी और उसके लिए मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण शुरू करना असंभव नहीं था। उसे बस कुछ विशेष अमृतों की आवश्यकता थी, जैसे कि शरीर की रक्षा करने वाला अमृत, ताकि समय से पहले प्रशिक्षण से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। तुम क्या सीखना चाहती हो? ये फान अपनी छोटी बेटी के साथ बहुत धैर्यवान था। मैं मुक्केबाजी सीखना चाहता हूँ, ऐसी मुक्केबाजी जिसमें एक मुक्का किसी को उड़ा सकता है। यह सुनकर ये फैन की अभिव्यक्ति अचानक जम गई। क्या उनकी बेटी का भाग्य हिंसा प्रेमी बनना था? जर्नी टू द वेस्ट से नेजा की छवि अचानक ये फान के दिमाग में उभर आई, जिससे वह सिहर उठा। उसने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। प्यारी, मुझे लगता है तुम कुछ और चुन सकती हो। क्यों न? तुम पापा से रहस्यमय युआन जुए सीख लो। भविष्य में तुम अपनी मर्जी से यात्रा कर सकोगी, आसमान में उड़ सकोगी और जमीन के नीचे गोता लगा सकोगी। यह बहुत मजेदार होगा। ये फैन ने उसे धीरे से मनाने की कोशिश की, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी भटक जाए। नहीं, मैं नहीं चाहता। दूसरे भाई ने कहा था कि तुम्हारे पास 9 फोर्जेस गोल्डन बॉडी का अभ्यास करने का एक मैनुअल है। अगर मैं उसमें प्रशिक्षण लूं तो मैं लोगों को उड़ते हुए मुक्का मार सकता हूं। ये जिन्हाई, ये फैन के भीतर अनिच्छा से क्रोध उमड़ पड़ा। ये जिन्हाई, यहां आओ। कुछ ही देर बाद आंगन से पीड़ा की चीखें गूंजने लगीं। अंत में ये फैन ये जिनक्यू को मनाने में विफल रहे। ये जिनक्यू का शरीर निर्माण का अभ्यास करने का दृढ़ संकल्प अटल रहा। ये जिनक्यू की आशा भरी चमकदार सुनहरी आंखों का सामना करते हुए ये फैन के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरी बेटी, अगर तुम भविष्य में एक ताकतवर लड़की बन जाओगी तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। अपनी बेटी के प्रशिक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए ये फैन ने शरीर की रक्षा करने वाले अमृत के नुस्खे पर शोध करना शुरू किया। जैसा कि नाम से पता चलता है, शरीर रक्षक अमृत का उपयोग शरीर की रक्षा के लिए किया जाता है। बच्चों का शरीर बहुत नाजुक होता है। अगर उन्हें उचित सुरक्षा न दी जाए तो आगे चलकर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। शरीर फोर्जिंग अमृत, 100 जिनसेंग अमृत, शरीर की रक्षा अमृत। अनजाने में ये फान द्वारा परिष्कृत किए जा सकने वाले अमृतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। वह एक कीमियागर के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था।
समय अनजाने में बीत गया और 2 साल बाद ये फैन अब 42 साल का हो गया था। ये जिनतियन ये जिन्हाई शरीर निर्माण क्षेत्र की 12वीं परत तक पहुंच चुके थे। ये शियाओ शियाओ सुयान शरीर निर्माण क्षेत्र की 11वीं परत तक पहुंच गया था। ये जिनफेंग ये जिनलोंग और जियालू शरीर निर्माण क्षेत्र की 10वीं परत तक पहुंच गए थे। ये जिनक्यू शरीर निर्माण क्षेत्र की 6ठी परत तक पहुंच गया था। ये शेनक्सिंग ने अभी तक साधना शुरू नहीं की थी। 2 वर्षों में ये परिवार की ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। ये फैन के साधना स्तर ने भी उसकी दूसरी मध्याह्न रेखा को सफलतापूर्वक शुद्ध कर दिया था। हालांकि 3 महीने पहले जब ये जिनतियन और ये जिन्हाई की साधना शरीर निर्माण के शिखर पर पहुंच गई तो पूरे परिवार को एक अड़चन का सामना करना पड़ा। अमृत की सहायता से छोटे क्षेत्र में तेजी से सफलता प्राप्त की जा सकती है, हालांकि बड़े क्षेत्र में सफलता के लिए प्रतिभा सबसे बड़ी बाधा बन गई। परिवार की बढ़ी हुई प्रतिभा ये जिनतियन जैसे लोगों को प्रसवोत्तर क्षेत्र में आगे बढ़ने में सहायता करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त थी। प्रसवोत्तर क्षेत्र की अड़चन एक खाई की तरह थी जिसने ये परिवार के सभी सदस्यों को उनके मार्ग में ही रोक दिया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने चांगहे टाउन की क्षमता समाप्त कर दी थी। अब नए क्षेत्रों की खोज का समय आ गया था। अपने परिवार को सूचित करने के बाद ये फैन वानलू काउंटी के लिए रवाना हो गया। वानलू काउंटी बहुत बड़ा था, चांगहे टाउन से कई गुना बड़ा। वहां बड़ी संख्या में मार्शल कलाकार भी मौजूद थे। शहर में प्रवेश करते ही ये फैन को कई मजबूत व्यक्ति मिले जो बॉडी फोर्जिंग के चरम पर थे। सचमुच परिदृश्य में परिवर्तन ने बड़े लोगों को आम लोगों में बदल दिया। ये फैन को इससे कोई निराशा नहीं हुई। काउंटी में संसाधन प्रचुर मात्रा में थे जिससे वह तेजी से मजबूत बन सकता था। ये फैन सबसे पहले डोबाओ मंडप में यह देखने गया कि क्या वहां कोई दवा या अमृत खोजने का कोई तरीका है। कीमिया के प्रारंभिक अध्ययन में यह दर्ज किया गया कि सीमा भंग करने वाला अमृत बलपूर्वक शरीर निर्माण के शिखर को तोड़कर जन्मोत्तर क्षेत्र तक पहुंच सकता है। हालांकि सीमा तोड़ने वाला अमृत महंगा था, प्रति टुकड़ा 10,000 चांदी का खर्च आता था और इसे पाना कठिन था। ये फैन के लिए यह सबसे अच्छा होगा यदि वह इसे सीधे खरीद सके। यदि वह वास्तव में इसे नहीं खरीद सकता तो सीमा तोड़ने वाले अमृत का नुस्खा खरीदना अच्छा होगा। डोबाओ मंडप में मेजबान को अपना टोकन प्रस्तुत करने के बाद ये फैन का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कीमियागर, ये मैंने सुना है कि वानलू काउंटी में एक नया कीमियागर आया है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने युवा होगे। डोबाओ पैवेलियन की वानलू काउंटी शाखा के दुकानदार कियान बाओ बहुत गर्मजोशी से भरे थे। प्रसवोत्तर क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में पूरे वानलू काउंटी में ऐसे बहुत कम लोग थे जो कियान बाओ को उनके प्रति इतना उत्साहित कर सकते थे। अल्केमिस्ट, ये यहाँ क्यों आया है? मैं 2 लिमिट ब्रेकिंग एलिक्सिर खरीदना चाहता हूँ। क्या आपके पास हैं? सीमा तोड़ने वाले अमृत। कियान बाओ की अभिव्यक्ति लड़खड़ा गई। हमारे पास केवल निम्न गुणवत्ता वाले सीमा तोड़ने वाले अमृत हैं। यह सुनकर ये फैन को पता था कि वह इसे खरीद नहीं पाएगा। एक कम गुणवत्ता वाला लिमिट ब्रेकिंग एलिक्सिर निश्चित रूप से बॉडी फोर्जिंग के शीर्ष मार्शल कलाकारों को प्रसवोत्तर क्षेत्र में परिवर्तित कर सकता है, लेकिन इससे उनकी सारी क्षमता खत्म हो जाएगी और वे कोई और सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। ये फैन स्वाभाविक रूप से इस तरह के परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। उसे कम से कम मध्य श्रेणी की सीमा तोड़ने वाली अमृत की आवश्यकता थी ताकि वह सफलता के बाद भी प्रशिक्षण जारी रख सके। कियान बाओ का वर्णन सुनने के बाद ये फैन को सीमा तोड़ने वाले अमृत की दुर्लभता की गहरी समझ हो गई। पूरे वानलू टाउन में एकमात्र कीमियागर जो सीमा तोड़ने वाला अमृत बना सकता था वह था तांग जीजुन। इसके अलावा तांग जीजुन पहले से ही 80 वर्ष के थे और उनकी जीवन शक्ति पहले जैसी नहीं थी। एक वर्ष में 10 लिमिट ब्रेकिंग एलिक्सिर का उत्पादन करना काफी अच्छा माना जाता था। पिछले 6 महीनों में केवल 3 ही बिक पाए हैं और प्रत्येक ऊंची कीमत पर बिका है। चूंकि कोई सीमा तोड़ने वाली दवा नहीं है, क्या मैं सीमा तोड़ने वाली दवा के साथ साथ गोली भट्टी का नुस्खा भी खरीद सकता हूं? हमारे पास दवा का पर्चा नहीं है, लेकिन एक स्रोत है जिसे आप आजमा सकते हैं। कीमियागर तांग को अपने वंशजों के लिए कुछ संपत्ति छोड़ने के लिए कुछ नुस्खे उपलब्ध कराने हेतु भुगतान किया जा सकता है। जहां तक पिल फर्नेस की बात है, वे केवल वानलू टाउन में कास्ट आयरन मैनर द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। शुक्रिया, दुकानदार कियान। ये फैन ने झुककर धन्यवाद दिया। उसे वह जानकारी मिल गई थी जो वह चाहता था और उसने आज का दिन बहुत उपयोगी माना। ऐसा लग रहा था कि इन कार्यों को कम समय में पूरा करना आसान नहीं होगा। ये फैन ने कुछ देर सोचा और सबसे पहले तांग जीजुन से मिलने जाने का फैसला किया ताकि देख सके कि क्या वह सीमा तोड़ने वाले अमृत का उत्पादन करने की तकनीक सीख सकता है।
सीमा तोड़ने वाले अमृत के साथ ये परिवार के पास भविष्य में वानलू काउंटी में जीविकोपार्जन का साधन होगा। दुकानदार, क्या आप कृपया मेरे लिए सीमा तोड़ने वाले अमृत के लिए कुछ सामग्री तैयार कर सकते हैं? सीमा तोड़क अमृत की सामग्री दुर्लभ होने के कारण काफी महंगी थी। बहुत सी सामग्री फू सिटी से एकत्रित करने की आवश्यकता थी। 1000 चांदी की जमा राशि छोड़कर ये फैन उस पते की ओर चल पड़ा जो कियान बाओ ने उसे तांग जीजुन के लिए दिया था। तांग जीजुन वानलू काउंटी के सबसे समृद्ध क्षेत्र में रहते थे। वानलू काउंटी 4 शहरों में बंटा हुआ था, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। पूर्वी शहर सबसे ज्यादा हलचल भरा था, जहां ज्यादातर अधिकारी, धनी और शक्तिशाली मार्शल कलाकार रहते थे। दक्षिण शहर सबसे अधिक अराजक था, जहां कई गिरोह सक्रिय थे। वेस्ट सिटी वह स्थान था जहां साधारण लोग रहते थे और अनेक व्यापारी भी रहते थे। नॉर्थ सिटी को एक झुग्गी बस्ती माना जाता था। ये फान दक्षिण, पश्चिम और उत्तरी शहरों से गुजरते हुए अंतः पूर्वी शहर में पहुंच गया। ईस्ट सिटी की बड़ी संपत्तियों को देखकर ये फैन को अचानक एक विचार आया। क्या ये परिवार को ईस्ट सिटी में संपत्ति खरीदनी चाहिए? उन्हें बस यह पता नहीं था कि ईस्ट सिटी में संपत्तियां कितनी महंगी हैं। दीर्घकालिक मिशन कबीला क्षेत्र 2 भव्य हवेली अधूरा पूरा करने के लिए वानलू काउंटी के पूर्वी शहर में एक हवेली खरीदे। अरे यार, ये फैन की आंखें तुरंत चमक उठीं। खरीदना चाहिए, निश्चित रूप से खरीदना चाहिए, भले ही यह महंगा हो। शुरू में यह सिर्फ एक विचार था, लेकिन अब यह निश्चित हो गया है। ये फैन के लिए सिस्टम से मिलने वाले पुरस्कार सबसे महत्वपूर्ण थे। ये फैन ने स्वीकार किया कि उसकी क्षमताएं औसत थीं। ये परिवार का वर्तमान स्वरूप काफी हद तक सिस्टम के पुरस्कारों का परिणाम है। हो सकता है कि इस बार का इनाम ये परिवार की योग्यता की समस्या को हल कर सके। ये फैन ने सबसे पहले ईस्ट सिटी की संपत्तियों की कीमत जानने के लिए एक प्रॉपर्टी ब्रोकर की मदद ली। 4 तरफा आंगन की लागत लगभग 50,000 चांदी थी। वह कीमत निश्चित रूप से भयावह थी। 10 सिल्वर से एक किसान परिवार का 1 वर्ष तक गुजारा हो सकता है। 50,000 चांदी से 5,000 किसान परिवारों का 1 वर्ष तक भरण पोषण हो सकता है, और इससे आपको केवल एक मकान ही मिल सकता है। ये परिवार फिलहाल इतना खर्च नहीं कर सकता था। भाई टोंगजी, क्या हम पहले एक छोटा घर खरीदने के लिए बातचीत कर सकते हैं? मेजबान द्वारा खरीदा गया कबीला क्षेत्र ये परिवार की जरूरतों को पूरा करना चाहिए, अन्यथा आप कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। खैर, ऐसा लगता है कि 50,000 चांदी तो खर्च ही करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी एजेंसी छोड़कर ये फैन को आखिरकार तांग जीजुन मिल गया। मास्टर टैंग, मैं आपसे सीमाभेदक अमृत बनाने की विधि सीखना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि इसकी कीमत कितनी होगी। ये फैन सीधे मुद्दे पर आ गया और अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। आप एक कीमियागर हैं। तांग जीजुन सीधा बैठ गया। ठीक है, ये फैन ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे लगातार हिलाता रहा। यह 1000 हाथ फैलाने की विधि थी, जो कि प्रारंभिक अल्केमी दांव में एकमात्र कीमिया तकनीक है। ये फैन की तकनीक देखकर टैंग जीजुन को उस पर संदेह नहीं हुआ। एक रसायन शास्त्री के अलावा कोई भी ऐसी तकनीक का अध्ययन नहीं करेगा। हमारा वानलू काउंटी बस एक छोटा सा काउंटी है जहां बहुत कम कीमियागर हैं। अगर आप सीखने को तैयार हैं तो स्वाभाविक रूप से आप सीख सकते हैं। तांग जीजुन का स्वर बदल गया। हालांकि सीखने की एक कीमत होती है। 10,000 चांदी के बदले मैं आपको सीमाभेदक अमृत बनाना सिखाऊंगा। 10,000। ये फान को मानना पड़ा कि कीमियागर बहुत अमीर थे। एक एकल अमृत नुस्खा सीखने की कीमत कई शीर्ष बॉडी फोर्जिंग और यहां तक कि कुछ प्रसवोत्तर क्षेत्र मार्शल कलाकारों की पूरी संपत्ति के बराबर थी। कुल मिलाकर जब ये फैन निकला था तो वह अपने साथ 10,000 से अधिक चांदी के नोट लाया था। 2 बाव मंडप में 1,000 चांदी जमा करने के बाद जो कुछ बचा था वह सीमा तोड़ने वाले अमृत को सीखने की लागत के लिए मुश्किल से पर्याप्त था। सीमा तोड़क अमृत, जिसमें मुख्य घटक के रूप में एक्सट्रीम सन ग्रास और अन्य जड़ी बूटियों के साथ शिरा संरक्षण घास शामिल है, को औषधीय गुणों को मिलाने के लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग करके 10 दिनों तक परिष्कृत किया गया। उसके बाद ही यह तैयार हो सका। कठिनाई के संदर्भ में सीमा तोड़ने वाले अमृत को प्रसवोत्तर क्षेत्र अमृतों में मध्यम से उच्च स्तर का माना गया। अन्यथा केवल एक व्यक्ति तांग जीजुन ही नहीं होता जो वानलू काउंटी में इसे बना सकता था। एक बार मुझे तनख्वाह मिल जाए तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें अच्छी तरह सिखा दूंगा। हालांकि तुम सीख पाओगे या नहीं यह मैं तय नहीं कर सकता, तांग जीजुन ने कहा। ये फैन ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह समझ गया है। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वह इसे सीख सकता है, ये फैन को ज्यादा चिंता नहीं थी। उनकी अल्केमी दाओ टियर 1 अंतर्दृष्टि के साथ प्रसवोत्तर क्षेत्र अमृत सीखना काफी आसान था।
उत्सुक शिक्षार्थी और इच्छुक शिक्षक दोनों के लिए स्कूल जल्दी ही बीत गया। ये फान चांगहे टाउन वापस नहीं लौटा। इसके बजाय उसने बस थोड़ा सा पैसा देकर डुओबाओ पैविलियन से किसी को चांगहे टाउन भेजकर अपने परिवार को बता दिया कि वह वानलू काउंटी में पढ़ाई कर रहा है। आधे महीने बाद ये फैन ने कीमिया भट्टी पर जोर से थप्पड़ मारा और उसके अंदर से एक सुनहरा अमृत निकला। पूरे कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैल गई। एक निम्न श्रेणी का सीमा भंग करने वाला अमृत। कीमियागर ये सीमा भंग करने वाले अमृत को सफलतापूर्वक परिष्कृत करना सीखने के लिए बधाई। तांग जीजुन की आंखों में प्रशंसा के साथ साथ थोड़ी ईर्ष्या भी भर गई। अपने समय में उन्हें एक सीमा तोड़ने वाले अमृत को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में पूरा आधा वर्ष और दर्जनों सामग्रियां लग जाती थीं। हालांकि इसमें केवल आधे महीने का समय लगा, और वह भी केवल कुछ सामग्रियों का उपयोग करके। यदि उनमें ऐसी योग्यता होती तो उन्हें जन्मजात क्षेत्र में प्रवेश करने और अपने जीवनकाल को दशकों तक बढ़ाने का मौका मिल सकता था। कीमियागर ये तुम अब तक के सबसे प्रतिभाशाली कीमियागर हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ कीमिया पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। साधना का स्तर सर्वोपरि है, चाहे तुम उच्च श्रेणी के अमृतों को परिष्कृत करना चाहते हो या लंबी उम्र जीना चाहते हो। साधना का स्तर बहुत महत्वपूर्ण है, तांग जीजुन ने ये फैन से गंभीरता से कहा। ये फैन ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह समझ गया है। तांग जीजुन की तुलना में ये फैन साधना स्तर पर और भी अधिक जोर देता है। आखिरकार चाहे ये फैन कोई भी कौशल हासिल करे, यह सब उसके साधना स्तर को सुधारने के लिए तैयार है। वैसे एक नामी कीमिया भट्टी खरीदना याद रखना। तुम्हारे जैसे प्रतिष्ठित कीमियागर का इस तरह की भट्टी इस्तेमाल करना हम कीमियागरों के लिए बेहद शर्मनाक है। तांग जीजुन बहुत परेशान था जब उसने ये फैन की कीमिया भट्टी के बारे में सोचा। कौन सा कीमियागर अमीर नहीं है? सोचिए, एक कीमियागर के पास तो एक अच्छी कीमिया भट्टी भी नहीं होती। जो लोग नहीं जानते वे शायद सोचते होंगे कि कीमियागर गरीब होते हैं। ये फैन को ये शब्द सुनकर थोड़ा अजीब लगा। ऐसा नहीं है कि ये फैन एक अच्छी कीमिया भट्टी खरीदना नहीं चाहता था, लेकिन वह कम समय में एक नहीं पा सकता था। उन्होंने कास्ट आयरन मैनर में पूछा था, यदि आप एक प्रसिद्ध अल्केमी फर्नेस चाहते हैं तो आपको कम से कम आधा साल इंतजार करना होगा, और तब भी उनके पास स्टॉक में एक भी नहीं हो सकता है। लगता है शहर में कोई घटना हुई है। उसे वहां भी कोई नहीं मिल रहा। अंत में ये फैन केवल डुओबाओ मंडप से कियान बाओ को प्रसिद्ध कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए अयस्क के कुछ टुकड़े खरीदने में मदद करने के लिए सौंप सकता था। यदि वह इसे खरीद नहीं सकता था तो उसे इसे स्वयं ही परिष्कृत करना पड़ता। कलाकृति शोधन कौशल प्राप्त करने के बाद ये फैन ने अभी तक किसी हथियार को ठीक से परिष्कृत नहीं किया है। कीमियागर ये आपके द्वारा ऑर्डर की गई सामग्री तैयार है। जैसे ही ये फैन वानलू काउंटी छोड़ने वाला था, कियान बाओ आखिरकार खुशखबरी लेकर आया। अपने हाथ में 3 छोटे पीले अयस्कों को देखते हुए ये फैन ने दर्द से 1000 चांदी सौंप दी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, ये फैन बहुत गरीब था। वह अंततः 2 वर्षों में 20,000 चांदी बचाने में सफल रहा था, और अब वे एक ही पल में खत्म हो गए। अपने पीछे वानलू काउंटी को देखते हुए ये फैन ने चुपके से कसम खाई कि अगली बार जब वह वापस आएगा तो आपके बटुए काटने का समय होगा। एक दिन की यात्रा के बाद ये फैन चांगहे टाउन लौट आया। आधे महीने से अधिक समय से इसे न देख पाने के कारण उन्हें इसकी बहुत याद आ रही थी। छोटे तियान, कल लाल लोहे की खदान में मेरे लिए एक भट्टी लगाना। मैं कलाकृतियों को परिष्कृत करने जा रहा हूँ। पीले पर्वतीय लोहे के मात्र 3 टुकड़े स्वाभाविक रूप से एक कीमिया भट्टी को परिष्कृत करने में असमर्थ होंगे। कोंगटोंग आयरन का सबसे अच्छा उपयोग इसे हथियारों में मिलाना है, जहां यह हथियार की चालकता और सच्ची क्यूई के प्रति सहनशीलता को काफी हद तक बढ़ा सकता है। कोंगटोंग आयरन प्रसिद्ध कीमिया भट्टियां बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्रियों में से एक है। पिताजी, क्या आप बॉल के लिए भी कोई हथियार बना सकते हैं? यह सुनकर कि ये फैन एक हथियार को परिष्कृत करने जा रहा है, ये जिनक्यू तुरंत चौंक गया। बेशक ये फैन लिटिल कॉटन पैडेड जैकेट के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सका। तो फिर डैडी बॉल के लिए तलवार बनाएंगे। कैसा रहेगा? तलवार वाली लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। ये जिनक्यू ने अपना सिर हिलाया। पिताजी, मुझे तलवार नहीं चाहिए। तुम्हें तलवार नहीं चाहिए तो पापा तुम्हारे लिए भाला बना दें। भाले वाली लड़कियां भी अच्छी और तेज होती हैं। ये जिनक्यू ने अभी भी अपना सिर हिलाया। उसका मुंह पूरी तरह से ऊपर उठा हुआ था। तो बॉल, तुम डैडी को बताओ, तुम्हें कौन सा हथियार चाहिए? पापा, मुझे एक रॉड चाहिए। रॉड का अगला हिस्सा बड़ा होना चाहिए और उसमें कांटे लगे होने चाहिए। ये जिनक्यू की आंखें चमक रही थीं जब वह बोल रही थी।
ये फैन का चेहरा ये जिनक्यू द्वारा दिए गए हथियार की जरूरत के बारे में सोचते हुए और भी गंभीर हो गया। वुल्फ फैन क्लब नाम का एक हथियार उसके दिमाग में कौंध गया। वुल्फ फैन क्लब को लहराती और हर झटके के साथ बच्चों को गिराती प्यारी सी बच्ची की छवि ने ये फैन को सिहरन पैदा कर दी। धुंध घास, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ये फैन ने अपना सिर हिलाया और उस छवि को अपने दिमाग से निकालने की पूरी कोशिश की। अरे वाह, लड़कियों को ऐसे हथियार से नहीं खेलना चाहिए। वाह वाह, पापा का मतलब है मेरे लिए कोई हथियार नहीं बना रहे। ये जिनकी उन्हें खुद को सुयान की बाहों में फेंक दिया। पति जी, चूंकि बच्चे को यह पसंद है तो आप उसके लिए भी एक बना देते हैं। ये फान ने हार मानकर आह भरी। उसके पास हथियार पर और ज्यादा मेहनत करने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक क्षण बाद आंगन से ये जिन्हाई की चीख सुनाई दी। अरे बदमाश, ये तो बस शुरुआत है। वुल्फ फैन क्लब के खत्म होने तक रुक, तू मेरा पहला टेस्ट सब्जेक्ट है, यह बहुत ज्यादा है। लाल लोहे की छड़ गर्मी से चमक रही थी। ये फान लोहे की छड़ पर हथौड़े चला रहा था। 1000 हथौड़ों से लोहा बनता है, 10,000 से इस्पात बनता है। प्रत्येक हथियार का उपयोग करने से पहले उसकी अशुद्धियों को दूर करना आवश्यक होता है। चूंकि उसके पास अभी भी आध्यात्मिक अग्नि नहीं थी, इसलिए ये फैन को हथियार बनाने के लिए सबसे बुनियादी तरीके का उपयोग करना पड़ा। जब गोली भट्ठी आकार लेने वाली थी तो ये फैन ने जल्दी से तरलीकृत कोंगटोंग आयरन को सांचे में डाल दिया। सफेद धुआं उठ रहा था। ठंडा होने के बाद ये फैन के सामने बास्केटबॉल के आकार की एक गोली की भट्टी दिखाई दी। ये फैन ने जल्दी से उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के कई टुकड़े डाले और भट्टी के अंदर की लपटों को नियंत्रित करते हुए अपनी सच्ची क्यूई को प्रसारित करना शुरू कर दिया। इस बार सब कुछ सुचारू रूप से चला। सच्ची क्यूई को प्रसारित करते समय ठहराव की भावना पूरी तरह से गायब हो गई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये फैन खिलखिलाकर हंसा। प्रसिद्ध गोली भट्टी खत्म हो गई थी। अब से मैं तुम्हें फायर कंट्रोलर फर्नेस कहूंगा। ये फैन ने अपनी पहली प्रसिद्ध रचना का नाम रखा, फिर अपना ध्यान लाल लोहे की पट्टी के बाकी हिस्से पर लगाया। कोई विकल्प नहीं था, उसने ये जिनक्यू से वादा किया था, इसलिए उसे कार्य पूरा करना था। हालांकि उसे इसे बनाना था, लेकिन इसकी विधि पूरी तरह से उस पर निर्भर थी। 3 दिन बाद 2 मीटर लंबा वुल्फ फैन क्लब 30 सेंटीमीटर के हथौड़े के सिर के व्यास और कई अतिरंजित स्पाइक्स के साथ ये फैन के हाथ में दिखाई दिया। साधारण सामग्रियों से निर्मित होने के कारण इस वुल्फ फैन क्लब की गुणवत्ता स्वाभाविक रूप से साधारण थी। हालांकि क्योंकि ये फैन ने लाल लोहे के भीतर की अशुद्धियों को काफी हद तक कम कर दिया और इसे लगातार संपीड़ित किया, वुल्फ फैन क्लब एक साधारण वस्तु की अधिकतम गुणवत्ता तक पहुंच गया। इसके अलावा 300 किलोग्राम के वजन के कारण एक नियमित बॉडी फोर्जिंग रियल मार्शल कलाकार के लिए इस वुल्फ फैन क्लब का उपयोग करना असंभव हो गया। गेंदे, यदि आप इसे संभाल नहीं सकते तो आप मुझे दोष नहीं दे सकते। 1 घंटे बाद ये जिनक्यू को वुल्फ फैन क्लब को सहजता से घुमाते हुए देखकर ये फैन हक्का बक्का रह गया। ये ठीक नहीं लग रहा, बिल्कुल भी ठीक नहीं। बॉडी फोर्जिंग दायरे के छठे स्तर पर व्यक्ति को 500 किलोग्राम का वुल्फ फैन क्लब उठाने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन इसे उठाना और प्रभावी ढंग से इसका उपयोग करना 2 अलग अलग चीजें हैं। पिताजी, मैंने बॉडी फोर्जिंग दायरे के 7वें स्तर को पार कर लिया है। यह सुनकर ये फैन को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। यह सब होने के बाद पता चला कि मैं ही विदूषक हूँ। ये जिन्हाई, यहाँ आओ। आधे साल तक ये फैन ने अपना समय अभ्यास और अमृत को परिष्कृत करने के बीच बांटा। इस दौरान ये फैन ने एक और काम किया। उसने चांगहे कस्बे के बड़े परिवारों से संपर्क किया और रेड आयरन माइन बेचने की योजना बनाई। ये फैन को पारिवारिक क्षेत्र मिशन का दूसरा चरण जरूर पूरा करना था, लेकिन उसके पास पैसे की कमी थी। उसका एकमात्र उपाय था किसी तरह पैसे जुटाना। ये फैन के पास एकमात्र त्वरित और ठोस संपत्ति लाल लौह अयस्क का भंडार था। यदि वह वास्तव में वानलू काउंटी चले जाते, जो कि बहुत दूर था, तो चांगहे टाउन में उद्योगों का प्रबंधन करना मुश्किल हो जाता। हथियार बनाने के लिए सामग्री के रूप में लाल लौह अयस्क की मांग काफी अधिक थी। ये फैन की ताकत के कारण अन्य परिवारों ने उसकी कीमत कम करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि एक ही परिवार के लिए संपूर्ण लाल लौह अयस्क खदान का अधिग्रहण करना अवास्तविक था। इसके लिए कई परिवारों का संयुक्त प्रयास आवश्यक था। बिक्री शीघ्र पूरी हो गई और 50,000 टैल चांदी को उचित मूल्य माना गया। केवल 3 दिनों में चांदी के नोट ये फैन तक पहुंचा दिए गए। चांगहे टाउन के परिवार उसी दिन ये फैन के जाने का इंतजार नहीं कर सकते थे। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति की उपस्थिति उन्हें घुटन दे रही थी।
3 दिन बाद ये फैन 60,000 टैल चांदी के नोटों के साथ एक बार फिर वानलू काउंटी में पहुंचा। 4 प्रवेश द्वारों वाले आंगन के लिए 50,000 टन चांदी खर्च हुई। इतनी बड़ी रकम खर्च करके ये फान का दिल पसीज गया, लेकिन यह पैसा तो खर्च करना ही था। स्वर्णिम किंवदंती को सामने लाओ। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। पारिवारिक विशेषता, असाधारण प्रतिभा, नीला। साधना योग्यता में 200 की वृद्धि हुई। यह अंततः यहाँ है। ये फान ने उत्साह से अपनी मुट्ठी भींच ली। यह सीधी चढ़ाई थी। सिस्टम परिवार विशेषता लोड करें। एक बार जब परिवार की विशेषता प्रभावी हो गई तो ये जिंतियन और ये जिन्हाई जो चांगहे टाउन में थे ने महसूस किया कि जो बाधा उन्हें लंबे समय से परेशान कर रही थी वह तुरंत गायब हो गई। उनका रक्त एक बुदबुदाते झरने की तरह उमड़ पड़ा, जिसने तुरंत पहले मेरिडियन को खोल दिया और फिर डेंटियन को खोल दिया। डेंटियन के भीतर सच्ची क्यूई की पहली झलक दिखाई दी। प्रसवोत्तर क्षेत्र आ गया था। यह बेहतर योग्यता का अनुचित लाभ था। उन्हें सीमा तोड़ने वाले अमृत की भी जरूरत नहीं पड़ी और उन्होंने सीधे सफलता हासिल कर ली। सिस्टम, मैं युद्ध विराम की मांग करता हूं। ये फैन ने तुरंत युद्ध विराम का फैसला किया। सच्ची क्यूई की धारियां पतली हवा से प्रकट हुई, जो लगातार ये फैन के भौतिक शरीर और क्षेत्र को मजबूत कर रही थीं। दूसरा मध्याह्न टेम्परिंग पूरा हुआ। तीसरा मध्याह्न टेम्परिंग पूरा हुआ। जैसे ही वह चौथे मध्याह्न को शांत करने वाला था, प्रभाव समाप्त हो गया। ये फान की साधना का स्तर सुचारू रूप से प्रारंभिक प्रसवोत्तर क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गया। वास्तव में उसकी साधना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कुछ अधिक शक्तिशाली प्रसवोत्तर क्षेत्र के व्यक्तियों की साधना करना आवश्यक था। बॉडी फोर्जिंग दायरे की प्रगति का अब ये फैन के सुधार पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे ही ये फैन ने अपनी साधना पूरी की, उसके दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन बज उठा। दीर्घकालिक मिशन पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। पारिवारिक पावर हाउस 2 पूरा हो गया, दावे के लिए तैयार है। एक साथ दोहरी खुशी मिली। फैमिली पावर हाउस मिशन का दूसरा चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया और दूसरा सिस्टम रिवॉर्ड भी आ गया। सिस्टम इनाम का दावा करो। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। पारिवारिक विशेषता, प्रतिभाशाली प्रतिभा, नीला। ज्ञानोदय में 200 की वृद्धि हुई। जब विशेषता लोड की गई तो ये फैन ने महसूस किया कि उसका दिमाग एक पल में बेहद स्पष्ट हो गया। जिन समस्याओं पर वह सामान्यतः लंबे समय तक विचार करता था, अब वह पलक झपकते ही उनका समाधान कर सकता था। यदि उसे अपने पिछले जन्म में ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ होता तो वह केवल शकरकंद भूनने के बजाय उच्चतम स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता था। पारिवारिक स्थल सुरक्षित करने के बाद ये फैन चांगहे टाउन लौट आया, अपने सभी मामलों को निपटाया और परिवार ने स्थानांतरित होना शुरू कर दिया। जैसे ही गाड़ी चांगहे टाउन से दूर चली गई, ये फैन कुछ भावुक होने से खुद को रोक नहीं सका। ये परिवार एक नई यात्रा पर निकल रहा था। चांगहे टाउन के अंदर कई परिवार के सदस्यों ने ये परिवार को जाते हुए देखा और चुपके से अपनी आंखें पोंछ लीं। ये परिवार अंततः जा रहा था। भविष्य में चांगहे टाउन में वे पुनः कमान संभालने वाले थे।